जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मुझे पूछना है, शिव जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जागा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है, और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की परिसभा में एक छोटे से बच्चे ने फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी, शिव जी के मम्मी पापा कौन है? तो दर्शकों, शिव जी के माता पिता कौन है? हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों में शिव जी के माता पिता कौन बताए गए हैं? दर्शकों, इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों को विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो दर्शकों, वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मुझे पूछना है कि शिव जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। ठीक है, भगवान होते हैं, उन्होंने ही तो आपको बनाया है। अभी आपके दांत गिर गए क्या? अभी दांत गिर गए? कहाँ चले गए गिर के? पता नहीं कहाँ चले। अभी फिर से आएंगे कि नहीं? आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। हाँ, भले आपको पता ना हो, लेकिन आएंगे। और वही है भगवान जो आपके पुराने दांतों को गिरा के नए कंपनी वाले दांत अभी लगवाएंगे भगवान, मस्त। फिर वो नहीं गिरेंगे जल्दी बुढ़ापे तक। ये तो दांत आपके देखो 5-7 साल में ही गिर रहे हैं। तो भगवान हैं जो सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। यदि आपके पुराने दांत मतलब दूध महादांत, दूध वाले दांत गिर के नए दांत आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था यदि हो रही है तो इस व्यवस्था के पीछे कोई होगा ना, तब ना व्यवस्था बन रही है। तो वो व्यवस्थापक का नाम ही भगवान है। यदि वो नहीं होते तो फिर आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने थे, 9 महीने में बच्चा पानी की बूंदों से तैयार हो जाता है। कोई तो है बनाने वाला। इसलिए बेटा, ईश्वर है, भगवान है, और वही हम सबको चला रहे हैं, संसार को बना रहे हैं। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जागा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है, और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं। अब पढ़िए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, आपके बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और अब फिर आते हैं पृष्ठ 7वें अध्याय पर। ये अध्याय नंबर 7 और ये श्लोक नंबर 12। अब हम शुरू से करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत
अनमोल ज्ञान है। ये देखिए, ये 7वां अध्याय है। यहां देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबसे के आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे मंत्र में, पहला आपने सुन लिया, दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा। तत्व ज्ञान नहीं है यो, इस ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा। और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर रखा है। इसमें क्या बताया है? अब तीसरे में क्या कहा है? दूसरा हमने पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक कोशिश करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रयाण होकर मुझको बधता है। अब ये क्या कहता है कि नहीं तो कोई विष्णु ने, कोई ब्रह्मा ने, पता नहीं कोई अन्य देवताओं को पूजता है। तत्व अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, कोई एक मुझे जानता है। चौथे में कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ देखो 2 प्रकृति बता दी इसने। एक तो प्रकृति ये है जो ये सारी 8 जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो है 8 प्रकार से विभाजित। ये तो है जड़ प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति। और इससे दूसरी वो दुर्गा है, ये दुर्गा की तरफ संकेत है। जैसे बोले आत्माओं, जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। एक तो जड़ प्रकृति है और दूसरी जो है ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत फिर दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की हुई 100 संक्षिप्त देवी भागवत और 3रा स्कंध 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था, उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह, मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकृति। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की। यहाँ आ जाते हैं
जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता, गीता प्रेस, गोरखपुर प्रकाश की। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर, ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स, व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म। दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है और अच्छा एज्ड आदमी, समझदार बुद्धिमान दिखा था, 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन, 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वह नहीं मानता तो यहां मत आकर, जब तुम मेरे पर विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे, और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था, हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता, हद की बात है। कितना ठोक ठोक कर रखा है हमारे अंदर, यह ज्ञान ठोक रखा है, हजारों वर्षों से ठोक रखा है। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञानदाता कि ये प्रकृति
यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूं। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूं गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से या बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों में परम पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, सर्वे उत्पादक प्रभु, ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहां काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता। यहां सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजो में स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुमज है, बहुत सुंदर, एक जैसे मंदिर नुमा एक ऊपर परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश हैं, उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वह परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहां आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ, और यहां आते हैं। और यहां आने की उनकी 2 स्थिति है। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान हैं।
वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं। वहां से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते। फिर कुंवारी गायें दूध देती हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी सतिथि है। और तीसरी सतिथि अर्थात यहां आने वाली दूसरी सतिथि, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो वो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बनाकर कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप माने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई हैं। अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी। तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके, वो सभी नाशवान है। केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आवेश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अवय ईश्वर, अविनाशी परमात्मा।
तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो कबीर देव है। ये वो कबीर देव है जो बनारस में काशी में आए थे और दानक की भूमिका किया करते थे। पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ जो हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, इन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी न्यो की न्यो, और जो इनके अंदर लिखा है वो सत्य है। तो हम परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों को आधार बनाएंगे। जिनको पवित्र हिंदू धर्म पहले से ही सत्य मानता है, उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है, तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे। उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान, तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी। हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान, हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान, हम वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। विष्णु है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। शंकर है परम शक्ति, हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था।